दोस्तों इस समय लगभग हर जगह पर बारिश स्टार्ट हो गई है और बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो ऐसे में बात आती है कि हमें बरसात के समय गन्ने में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे किसान भाइयों की सोच होती है कि अब बरसात हो गई है, अब तो हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। जितना हम यूरिया का प्रयोग करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी गन्ने की फसल विकास करेगी और उसमें हरियाली आएगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इस समय जो हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय होता है बरसात का, ये यूरिया का नहीं होता है। और जो हमारा गन्ना लगभग ठीक खड़ा है उसमें हमें यूरिया का प्रयोग इस समय नहीं करना चाहिए। यानी कि जो जून का महीना है उस समय ही हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। जुलाई और अगस्त में हमें यूरिया के प्रयोग से बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके यूरिया का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि जब हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हमारी यूरिया का प्रयोग करने से जो गन्ने की जो ग्रोथ है थोड़ी तेज़ हो जाती है और जो पत्तियों का जो विकास है वो तेज़ हो जाता है, जिससे गन्ने की जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा मुलायम होती हैं, ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और उनमें तरह तरह के रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें जो कीट का रोग है वो भी ज़्यादा आ जाता है और जो पोका बोइंग वगैरह हैं, जो फंगस के रोग हैं, वो भी ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो इसलिए हमें यूरिया के प्रयोग से बचना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो हमारी फसल है, जो हमने लेट बोई है, गन्ना जो बुवाई करी है हमने, वो गेहूँ की कटाई के बाद करी है, तो और उस गेहूँ की कटाई प्रयोग करने से जो हमारी फसल अभी छोटी है उसका विकास नहीं हुआ है, तो उसमें हमें यूरिया का प्रयोग इस समय करना चाहिए। और उस प्रयोग के समय हमें उसमें कोई ना कोई पूरक जो खाद है वो मिलाने चाहिए। चाहे हमें उसमें ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए या हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं जो कई कंपनियों के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, गन्ना स्पेशल भी आते हैं। तो किसी अच्छी कंपनी का देखकर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग इस यूरिया के साथ हम कर सकते हैं और इसकी जो मात्रा हमें लेनी है वो सीमित लेनी है। यानी कि जो हमें 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और इसका हमें प्रयोग करना है। और जो हमारी फसल बड़ी हो गई है उसमें हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें हर वर्ष प्रति वर्ष ये कोशिश करनी चाहिए कि जो यूरिया का जो प्रयोग है केवल जून के महीने के अंत तक करना चाहिए। उसके बाद जुलाई और अगस्त में हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया का प्रयोग करने से हमें जो तरह तरह के रोगों का सामना जो करना पड़ता है वो अलग से करना पड़ता है। और इस समय वैसे भी यूरिया का जो किल्लत है वो बनी हुई है। हमारे किसान भाइयों को यूरिया आसानी से नहीं मिल रहा है या बहुत कम मिल रहा है और बहुत से किसान तो ऐसे हैं जो ब्लैक में यूरिया खरीदने को मजबूर हैं। तो ऐसे में हमारी जो जिम्मेदारी बन जाती है वो ये बन जाती है कि जो भी हमें यूरिया मिल रहा है उसका हम जो प्रयोग करें बड़ी सावधानी से करें और बड़े हिसाब से करें, और इससे हमारी जो फसल भी अच्छी होगी और हमारा जो पैसा है वो भी बचेगा। और इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी फसल पीली पड़ रही है हल्की सी तो हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी जगह हम प्रयोग कर सकते हैं जो आता है NPK 19-19। NPK 19-19-19 जो होता है उसे हम 1 किलो लेकर वो 100 से 150 किलोग्राम पानी लेकर उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं घोल बनाकर। और उसका स्प्रे करने से यदि हम करते हैं तो हमारी जो फसल है वो शानदार बनती है, पत्तियां हरी भरी बनती हैं, पत्तियां चौड़ी बनती हैं, पत्तियां मोटी और मजबूत बनती हैं और हमारी फसल गिरने से भी बच जाती है, क्योंकि ये संतुलित खाद होता है। इसमें नाइट्रोजन 19% होता है, फास्फोरस 19% होता है और जो पोटास है वो भी 19% होता है। इस प्रकार ये संतुलित खाद पड़ता है, तो हम इसके प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी हमें यूरिया के प्रयोग से इन 2 महीनों में बचना चाहिए, जुलाई और अगस्त। तो इसका जो प्रयोग है हमें काफ़ी सावधानीपूर्वक करना चाहिए और हमारी फसल की जो रक्षा है वो भी हो सकेगी, हमारा पैसा भी बच सकेगा और हमें जो उत्पादन ज़्यादा मिल सकेगा।